हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आप मुझे देख पा रहे हैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ में लिखेंगे ऑर्बिट और यहाँ में लिखेंगे ऑर्बिटल। यहाँ में हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ में ऑर्बिट और ऑर्बिटल हो गया। तो देखिए, ऑर्बिट एक पाथ होता है जहाँ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये क्या होता है, एक पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या होता है, it is well defined path, it is well defined path in which electron revolve around the nucleus, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, देखिए ऑर्बिटल एक रीजन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक पाथ नहीं होता है, ऑर्बिटल एक रीजन होता है। अभी आप बता सकते हैं कि ये एटम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट पे है। तो इस जो स्पेस है उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो इट इज़ ए 3 डायमेंशन स्पेस। ये क्या होता है, इट इज़ द स्पेस इन विच probability of finding electron is maximum। देखिए, ऑर्बिटल हमारा एक रीजन होता है जहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। उस स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एक पाथ होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको ऑर्बिट बोला जाता है। लेकिन ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया होगा। देखिए, ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो प्लेनर मोशन होता है। तो ये 2D मोशन होता है। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है वो कैसा मोशन होता है, 3D मोशन होता है। ऑर्बिटल क्या होती है, एक 3D स्पेस होती है जहाँ में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जितने भी हमारे जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे आप लोग डिनोट करते होंगे K सेल, L सेल, ऐसे डिनोट करते हो, K सेल, L सेल, M सेल, ये K L M, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिट होते हैं। तो सारे के सारे ऑर्बिट का जो शेप होता है, ऑल ऑर्बिट हैव सेम शेप। सारे के सारे जो ऑर्बिट होते हैं उनका शेप जो होता है सेम होता है, सर्कुलर होता है या इलिप्टिकल होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल जो होता है, हम लोग जो ऑर्बिट को कैसे डिनोट करते हैं, K L M N से। लेकिन हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं क्या होते हैं, S P D F। तो ऑर्बिट को डिनोट करते हैं K L M N से और ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं S P D F से। तो देखिए, S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, D ऑर्बिटल का शेप, P ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल होता है और एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स होता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी ऑर्बिट होते हैं उनका शेप क्या होता है, सेम होता है। ये एक डिफरेंस है। अच्छा, आप लोग को मालूम होता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं, 2n²। लेकिन हमारे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा।
तो ये एक डिफरेंस हो गया। आप लोग देखिए सारे के सारे जो ऑर्बिट होते हैं, सारे के सारे ऑर्बिट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। उनका कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ में घूमेगा, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। उस ऑल ऑर्बिट हैव नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्लियर है ना। तो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और सारे के सारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, एफ ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। तो सारे के सारे ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, और एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आप लोग क्या समझा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ऑर्बिट क्या होती है, ऑर्बिट एक पाथ होती है, वेल डिफाइंड पाथ होती है जहाँ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ऑर्बिटल एक रीजन होता है जहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिट को हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं और ऑर्बिटल को SPDF से डिनोट करते हैं। सारे के सारे ऑर्बिट का शेप क्या होता है, सेम होता है। ऑल ऑर्बिट हैव सर्कुलर इन शेप, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, और एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। सारे के सारे ऑर्बिट क्या होते हैं, सारे के सारे ऑर्बिट हमारे क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और सारे के सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।